हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज प्रताप सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अड्डा 43 पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। मैं आपको आज क्लास पढ़ाऊंगा कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। तो कंप्यूटर में दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जो होते हैं वो होते हैं आपके CCC एंड BCC। ये दोनों जो होता है आपका 3 मंथ का कोर्स होता है, ज़्यादा नहीं, बस 3 मंथ का कोर्स होता है। BCC आपका उससे कम भी होता है। अगर आप थोड़ा बहुत बेसिक जानते हैं तो आप BCC मान के चलिए मैक्सिमम 1 मंथ में आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो पहले मैं CCC के बारे में बात करूंगा। CCC जो आपका होता है वो कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट होता है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कोर्स ऑन, नोट डाउन करते रहना, ठीक है, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत होगी। ये होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। अब इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है भाई? इसकी ड्यूरेशन 3 महीने की होती है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू जाते हैं तो आपको 3 महीने पढ़ना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी इसमें आप ओपन फार्म डाल दीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट मंथ में जाके एग्जाम दीजिए। और इसका जो होता है 12 मंथ, जो साल भर आपका होता है, ये साल भर 1 बाय 1 मंथ हमेशा एग्जाम इसका होता रहता है, ठीक है। तो और इसको कराती जो संस्था है वो कराती है आपकी नालिट कराती है। और नालिट है कहाँ पे? नालिट की जो मेन शाखा है, मेन ब्रांच है, वो आपकी दिल्ली में है। और नालिट का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉरी, नेशनल इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये होता है नालिट का फुल फॉर्म। अब नालिट का जो काम होता है ये आपको कोर्स प्रोवाइड कराती है कि हाँ मेरे यहाँ से ये मार्कशीट देती है आपको, ठीक है। नालिट का ये काम होता है सिर्फ, और इससे आपको फी देना पड़ता है। अब CCC की फीस कितना है? CCC की फीस आपकी 500 प्लस इसमें आपकी GST जुड़ेगी। अब वही जो आप जाएंगे कहीं पर फॉर्म भरवाने तो आपको अप्रॉक्स 700 रुपये पड़ जाते हैं, ठीक है। देन इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है कि ऑफलाइन होता है, ये आप लोगों के माइंड में होगा, तो आप लोग कंफर्म कीजिए। इसका जो एग्जाम होता है CBT बेस होता है, यानी कि कंप्यूटर पे होगा, और 1 घंटे का एग्जाम होगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। और 100 में से आपके 25 ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, 50 भी ट्रू फॉल्स हो सकते हैं। बाकी जो आपका होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं कि आप इसको पढ़िए, देन उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, उसमें में से जो आपको ट्रू है उसमें आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया CCC के बारे में। अब BCC भी नालिट कराती है, ठीक है। BCC अब हम बात करने वाले हैं BCC के बारे में। BCC जो हमारा होता है बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट होता है। इसमें आप लोअर, जैसे मान लीजिए 1 साल के लड़के को, 1 साल का लड़का क्या सीखेगा, सॉरी 5 साल के लड़के के ऊपर के लिए होता है BCC। जैसे कोई कुछ नहीं जानता हो, कंप्यूटर ना ओपन करना जानता हो, व्हाट इज कंप्यूटर, ये कुछ भी ना जानता हो, उसके लिए BCC कोर्स होता है। तो इसकी भी ड्यूरेशन 3 मंथ्स की है। बट कुछ संस्था ऐसी होती है, अगर आप थोड़ा बहुत एक्टिव हैं कंप्यूटर्स के बारे में तो आप 1 मंथ में भी इसको कर सकते हैं। अब इसकी जो होता है एग्जाम वो ऑनलाइन नहीं होता है, ये आप ऑनलाइन ये भी होता है, बट कोई बात नहीं, आप अगर इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट वाले भी इसका एग्जाम करा देते हैं। और इसका जो होता है, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन कराते हैं ये भी नालिट ही कराती है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इसकी जो फी होती है ये होती है 450 प्लस GST। ये आपको अप्रॉक्स मान के चलिए 600 रुपये पड़ जाती हैं। और इसका जो सिलेबस होता है CCC के सिलेबस से BCC का सिलेबस में बहुत अंतर होता है। CCC आपको ब्रॉड में बताया जाएगा, बट BCC आपको शॉर्ट में बताया जाएगा। एज अ बेसिक थोड़ा थोड़ा चीज़ सब में बता दिया जाएगा कि आप थोड़ा थोड़ा सब में जान जाइए, ठीक है, ये होता है। और इसमें भी आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और इसको आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जैसे आप फार्म डाल के आप पेपर दे सकते हैं, नहीं तो आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू, किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जा सकते हैं, वहाँ पे आप इसको ट्रेनिंग लेकर देन उस पर आप एग्जाम देकर फिर BCC आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि BCC क्या होती है और CCC क्या होती है, इसमें क्या क्या अंतर होते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में सबसे पहले हम चलेंगे CCC के सिलेबस में। ये हो गया आपका CCC, ठीक है। इसके अब सिलेबस में, इसमें आपको 8 सिलेबस मिलेगा, ठीक है। 8 आपको पढ़ना ही पढ़ना है, देन उसके बाद आप एग्जाम बीट कर पाएंगे। फर्स्ट आपका आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर।
और सेकंड आपका आता है इंट्रोडक्शन ऑफ GUI बेस्ड कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। देन उसके बाद आपका आता है तीसरा एलिमेंट्स वर्ड प्रोसेसिंग्स। देन उसके बाद आ जाती है आपकी स्प्रेडशीट यानी कि MS ऑफिस। उसके बाद आ जाता है कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट। फिर नेक्स्ट आपका आता है WW एंड वेब ब्राउजर। ये आपके टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। अभी आपका 2 बचा है, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, ये आपका 7 नंबर है। देन आपका 8 नंबर लास्ट आपका आता है मार्केटिंग लाइन से, ठीक है। मार्केटिंग से सवाल भी इसमें आता है, ठीक है, नए वाले एडिशन में। मार्केटिंग एंड स्मॉल प्रेजेंटेशन, जैसे किसी प्रोडक्ट को बेचना है तो आप स्मॉल प्रेजेंटेशन देते हैं उनको, उसके बारे में बताया जाएगा। अब ये आपका हो गया 8 का 8, ये 8 हो गया आपका सिलेबस जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब CCC की मैं क्लास चलाने वाला हूँ कल से, आपका वो बेसिक से मैं लेके चलूँगा, एज अ 0 लेवल से लेऊँगा। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा कंप्यूटर्स के बारे में, देन उसके बाद 1 by 1 ये आपको मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूँ, अगर आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे तो आप आराम से पास हो सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अब आप ये भी जान लीजिए कि इसमें ग्रेड वाइज रिजल्ट बनता है। सबसे पहला आपका होता है S, देन उसके बाद A होता है, A के बाद आपका B आता है, B के बाद आता है C, C के बाद आता है D। अब D जो होता है, D के अगर आप नीचे आते हैं तो ये हो जाता है फेल, यानी कि खत्म, 0 हो जाता है, ठीक है। और S जो आपका होता है वो अगर आप 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, 85 प्लस अगर रहते हैं तो आपका ये S आ जाता है। देन उसके बाद आपका 75 यानी कि 84, देन उसके बाद 75 अगर आते हैं तो ये आपका A ग्रेड हो जाता है। अब B ग्रेड आपका जो होता है वो होता है 74 to 65, ये आपका B ग्रेड आता है, ठीक है। C ग्रेड आपका आता है 64 to 55, ये आपका C ग्रेड में आता है। देन उसके बाद 54 से 50 तक जो आपका रहता है वो D ग्रेड होता है। इसमें ग्रेड के मायने नहीं रखता, ठीक है। इसमें जो ग्रेड होता है ग्रेड के मायने रहता है, आप CCC पास होने चाहिए बस। अगर आपको किसी भी स्टेट लेवल की अगर वैकेंसी आती है, अगर उसमें CCC एज ए कंपलसरी है तो आपको CCC बस पास होना चाहिए, इसमें ग्रेड की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। बट आप पढ़ोगे भाई तो अच्छा से अच्छा अगर अटेंड करोगे तो आप ये तो ला ही सकते हो। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूं कि अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आप CCC में जरूर से जरूर पास हो जाएंगे। मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सारे चीज बताऊंगा, ठीक है। ये आपका CCC का है। अब हम बात करते हैं BCC के बारे में, इसको मैं मिटा देता हूं। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं BCC के बारे में। अब BCC का भी सेम सिलेबस होता है, जो मैंने 8 भी आपको लिखवाया है वही 8 ही रहता है। बस 8 में से अब किया क्या जाता है, आपको शॉर्ट तरीके से बताया जाता है। जैसे आपको 100% नहीं बताया जाएगा, आपको 10% उसमें से बताया जाएगा। जैसे इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन आपको पूरा दिया जाएगा, बट स्प्रेडशीट उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा ही बताया जाता है। लाइक डेट आपको प्रोग्रामिंग, सोशल मीडिया एक्टिविटीज, इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा ही बताया जाएगा। BCC के जा बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, इसमें आपको कंप्यूटर को खोलना बताया जाएगा। देन उसके बाद आप थोड़ा बहुत वर्क कर सकते हैं कंप्यूटर पे, इतना आपको बताया जाएगा। बाकी अदरवाइज कुछ नहीं है BCC। तो मेरे हिसाब से भाई BCC
सही नहीं है। बट ट्रिपल सी अगर आप करते हैं, ट्रिपल सी इज द बेटर। आप BCC अगर आपको अगर इस दोनों में से कोई भी कोर्स करना है तो मेरे हिसाब से आप भाई ट्रिपल सी ही कीजिए, क्योंकि ट्रिपल सी आपको आपके कंपटीशन लेवल में लिया जाता है, तो इसलिए ट्रिपल सी आपके कहीं भी BCC नहीं मांगी जाती है। तो ये मैंने आपको BCC और ट्रिपल सी के बारे में बता दिया है, ठीक है। अब कल से मैं ट्रिपल सी की क्लास चालू करूंगा एज अ बेसिक लेवल से। पहले मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा कंप्यूटर्स के बारे में, ठीक है, कितने प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं वगैरह वगैरह बला बला, आपको सब कुछ बताऊंगा कंप्यूटर से एज अ जीरो से फ्लुएंट लेवल तक। तो आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी अगर आपको रीजनिंग पढ़नी है तो रीजनिंग आप अमित सर पढ़ाते हैं इस पे, और उसके बाद वो मैथ भी पढ़ाएंगे, कुछ दिन बाद मैथ की भी क्लास चालू होगी। देन उसके बाद जीके और हिंदी आपको अजीत सर पढ़ाएंगे, और मैं आपको ओनली कंप्यूटर पढ़ाऊंगा। कंप्यूटर में आपको कंपटीशन लेवल का भी होगा, और देन आपको जीरो से बेसिक से फ्लुएंट लेवल तक भी आपको लेके जाएंगे। तो देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, ठीक है। नीचे हम लोगों का व्हाट्सअप नंबर भी दिया जाएगा, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।